मैं प्रदीप साहू और आज हम पढ़ेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड का व्यंजनों को मिलाने का नियम। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ हिंदी वर्णमाला पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, इसमें व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कलम कागज़ से न उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं दूसरे व्यंजन आरंभ हो। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे शक, तो ये ऐसे, ये हो गया स और ये हो गया क, और बक लिखने के लिए ब और ये हो गया ग, मक लिखने के लिए म और ये हो गया क, टक लिखने के लिए ट, ये हो गया क, लर लिखने के लिए ये दो टाइप से लिखेंगे इसको, ये हो गया ल और ये हो गया र, और इसको जस्ट एक और तरीके से, ये हो गया ल और ये हो गया र। ये दोनों मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये नीचे से ऊपर जाने वाला र है और ये ऊपर से नीचे आने वाला र है। आप देख सकते हैं इनको लिखने के लिए मैंने, जब भी मैं इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लिख रहा हूँ मैं पेंसिल को नहीं उठा रहा, जैसे कि हम अदर लेटर्स में करते हैं, अदर लैंग्वेज में। घ लिखने के लिए ये ऐसे घ और ल। काटने के लिए आपको लास्ट में काटना है, बीच में रुक के नहीं काटना है, कंप्लीट लिखने के बाद आपको काटना है। पक लिखने के लिए प क। अच्छा सॉरी, घल भी दो तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, एक ऐसे घल। ल भी दो टाइप से लिखें, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, एक नीचे से ऊपर ये वाला और एक ऊपर से नीचे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 पे जब दो व्यंजनों को मिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कापी की रेखा पर हो, दूसरा अक्षर कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहला रेखा अक्षर जो है कापी की रेखा पर हो, यानी कि हमें कापी की रेखा पर से स्टार्ट करना है। पंग लिखना है तो यह हो गया पंग। टप लिखेंगे ट प। चग लिखेंगे च ग। फट लिखेंगे तो होगा फ ट, बीच से काट देंगे। दर्द के लिए यह हो गया द और यह हो गया डा। दोनों को दबा के लिखेंगे क्योंकि दोनों मोटा रेखा अक्षर हैं। और झग के लिए झ, सॉरी ये फ है, झप, ऐसे दोनों को काटेंगे बीच से झप। तन के लिए त न। टन के लिए ट न। वग के लिए यह हो गया व और यह हो गया ग। आगे रूल्स में रूल नंबर 3, क वर्ग के अक्षर म, न और अंग नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं बल्कि आड़े अक्षर हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे खट। आड़े अक्षर मतलब पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें एरो, ये आड़े अक्षर ऐसे जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, ऊपर या नीचे नहीं लिखा जाता, तो उनको हम आड़े अक्षर बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा खट, तो ये खट के लिए बीच से काट देंगे ख को। मड़ के लिए ये मड़, बीच से काट देंगे, र को काट कर ड़ बनाया जाता है, ये सड़क वाला ड़ है। तो गब के लिए ग ब। कट के लिए क ट।
मट के लिए म ट, नप के लिए न प। इसी तरह से आप अपने मन से भी एग्जांपल ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको इसमें से बता रहा हूँ बुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, क वर्ग के अक्षर तथा मन और अंग के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आए तब ये कापी की रेखा के ऊपर से आरंभ होते हैं। मतलब रूल नंबर 4 रूल नंबर 3 का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे जो रेखा अक्षर है, आड़े रेखा अक्षर, ये लाइन के ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें जो है वो लाइन पर से स्टार्ट होंगे रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि ऊपर जाने वाले रेखा अक्षर आ रहे हैं तब ये हो गया कल, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। कब के लिए ये नीचे आ रहा है और नौ के लिए नौ। ये बुक में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये रॉन्ग है। चलिए ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा। रूल नंबर 5 में जब ये मन के बाद नीचे आने वाले अक्षर, इनके बाद जो रेखा अक्षर आएंगे या जैसे कि डबल हो जाएगा, न हो जाएगा या मन लिखेंगे तो ये एक साथ डबल आड़े अक्षर आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको लाइन पर ही लिखेंगे इसमें। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं आगे। मन लिखने के लिए ये हो गया म और ये हो गया न। नक लिखने के लिए न और ये हो गया क। कन लिखने के लिए क और ये हो गया न। गन लिखने के लिए ग और ये न। नम लिखने के लिए न म। मक लिखने के लिए म क। ठीक है, आप इस तरह से अपने मन से भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं बुक का एग्जांपल करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, तो आप अपने तरह से ले सकते हैं एग्जांपल। रूल नंबर 6 में जब एक साथ दो आड़ी रेखा आवे, यानी कि पहले दो आड़ी रेखाएं ऐसे, ये जो है आड़ी रेखाएं एक साथ दो आवे, जैसे कि म न, और उसके बाद नीचे आने वाले यदि आवे रेखा अक्षर ऊपर से नीचे आने वाले, तब ये कापी की रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा म न प और क न प, इस तरह से। ओके, रूल नंबर 7 में है जो पहला रेखा अक्षर है उसका स्थान निर्धारित हो जाने के बाद दूसरा रेखा अक्षर के स्थान के लिए विचार नहीं किया जाता है। यानी कि पहला रेखा अक्षर हम लोग एक जगह लिख देते हैं जो उसका स्थान होता है, जैसे लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर, लाइन पे से है तो लाइन पे, और उसके बाद फिर उसका जो अगला आने वाला रेखा अक्षर होता है उसका स्थान का विचार नहीं किया जाता, वो नियम के जैसे मिलाकर लिखा जाता है। जैसे कि प लिखेंगे तो ये प फिक्स होगा इसका जो स्थान है, और इसका क ये, वैसे 3 वर्डों में से ये प क ज। पंकज, सॉरी ये पंकज नहीं है, पंकज है। आइए मैं मात्रा नहीं पढ़ाया हूँ आपको। तो ये हो जाएगा म न प, ये भी बिल्कुल वैसे, ये लाइन के ऊपर है इसका स्थान और ये लाइन पे आ रहा है। मतलब ये पहले जो रेखा अक्षर है उनका स्थान निर्धारित होने के बाद अगले जो रेखा अक्षर आते हैं उनका स्थान का विचार नहीं किया जाता है। करवट के लिए क र व और ये हो गया ट, करवट। सरपट के लिए स र प ट, ये इस तरह से लिखा है वैसे मेरे हिसाब से, ये स र प ट, आप इसे सही मान सकते हैं।
ये रपट के लिए र प ट। मलर के लिए म ल र। हम लोग जब लिखते हैं, जब लास्ट में कुछ नहीं होता है तो नीचे से ऊपर वाला ही र लिखेंगे, अगर लास्ट में आ रहा है तब। और बक लिखने के लिए ब का, ये आगे भी मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी पीछे। गरम के लिए ग र, और ये हो गया म, काटने वाला म आ गया यहाँ पे। और इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये हो गया ग र म, गरम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे वक्र जो रेखा अक्षर है उनको दोहराने के नियम। दोहराने के मतलब जैसे कि एक साथ आते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो आड़ी रेखाएं हैं एक साथ आती हैं। तो आड़ी रेखाएं में क्या है, म और न वक्र रेखा अक्षर है, क्योंकि ये वृत्त से बनते हैं। जैसे कि ये आधा वृत्त हो गया, म भी ऐसी, त भी ऐसा ही बनता है। त वर्ग, त वश नहीं, पूरा त वर्ग में त थ द ध, ये जो चार है वो वर्ग है, इसको हम त वर्ग बोलते हैं। उसी तरह से स भी बनता है। इसको मैं आपको और एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक वृत्त है, ये। अब यहाँ से अगर आप यहाँ तक लोगे, ये बीच का ये वाला लाइन छोड़ दो आप, एक और बना देता हूँ मैं, ये इस तरह से। तो ये दोनों का एक एक साइड से हो जाएगा त। और उसके बाद अगर हम ये ऊपर का लेंगे, सिर्फ ये ऊपर का, यानी कि ये वाला पोर्शन निकाल लिए यहाँ से ये वाला, तो ये हो जाएगा ल, ये हो जाएगा र। और नीचे से लेंगे तब, मतलब यहाँ पर ऐसे। अगर इसको यहाँ नीचे से लेंगे तो म और न बनेगा, ये ऊपर कर लिए तो म हो गया, नीचे कर लिए तो न हो गया। उसी तरह स के लिए ये दोनों नीचे का आएगा, ये हो गया स। ठीक है, आपको रेखा अक्षर का प्रैक्टिस डेली करना है। और पहली बात तो ये कि आपको स्पीड लाने का ध्यान नहीं रखना है, मतलब कि आपको पहले स्पीड का टेंशन नहीं लेना है कि अभी शुरुआत कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब मत करो आप। अब आगे मत सोचो, बस बढ़े आप इसको पढ़ते रहो, करते रहो, तब जाके होगा। शॉर्ट हैंड थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्र अक्षर इस तरह दोहराए जाते हैं, तो ये हो जाएगा न। अच्छा, यहाँ डबल न है तो ये नन हो जाएगा ऐसे। मम है, मम। तत् के लिए तो एक चीज़ और है यहाँ पे, हम जैसे कि ये बायां ता आया है, और अगर उसके बाद भी जैसे कि सवर्ग स आ गया या त वर्ग से था आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम बायां का ही प्रयोग करते हैं ऐसे। दद के लिए दद, ये दोनों एक साथ नहीं है ना, अलग अलग है। सस के लिए ये हो गया सस। आपके जो रेखा अक्षर है आप डेली प्रैक्टिस कर रहेंगे तब जाके ये बन पाएगा अच्छे से। अभी आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, जब आप बना रहे होंगे तो नहीं बन पा रहा होगा। ल के लिए ल डबल है, ये ल सिर्फ जब दूसरे वर्ड अक्षर के साथ आते हैं तभी पता चलता है कि कैसे लिखा गया है, ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है, ऐसे इसका कुछ पता नहीं रहता, इसका कोई पूछ नहीं रहता, सॉरी। लर के लिए लर नहीं है, सॉरी, ये लर माइंड से आता ही है हमेशा मेरे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रर, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं डबल में, या तो फिर इसको ऐसे। ओके, फिर से मिस्टेक हो गया है, देखो ये बार बार हो रहा है। ल ऐसे बनता है, र ऐसे बनता है, ये
र, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सरल अक्षर इस तरह दोहराए जाते हैं। सरल अक्षर में अब जैसे कि क वर्ग हो गया, क वर्ग में मतलब क ख ग घ 4 आता है, और वैसे ही प वर्ग हो गया, प फ ब भ च छ ज झ और ट ठ ड ढ, ये सब जो है सरल रेखा अक्षर है। इसमें आ जाएगा प, तो ये प टड के लिए यह है ट, ड के लिए दबा कर लिखेंगे पेंसिल, इससे पता चलेगा टड, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे भी, टड। गग के लिए ग घ, अभी पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हम घ लिखे हैं, ग और घ दोनों एक साथ, तो इसके लिए यहाँ घ से काटते हैं, ये घ बनता ही ऐसा है। जज के लिए ज ज, अब दोनों ज ही है तो इसमें काटने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ज और झ एक साथ है, ज और ये झ, तो ये हो गया, और प और इसी में हो गया ब, तो ये प जो है हल्का लिखा है, और ब के लिए हम थोड़ा सा दबा के लिखे पेंसिल, तो ये पब हो गया। ऐसे स्लो लिखने से थोड़ा हाथ तो मेरा हिल जाता है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा। कप लिखने के लिए ये क, एक और क। व लिखने के लिए डबल व है, तो ये व। ह लिखने के लिए ह, ऐसे ऐसे दोहराएंगे ना, ध्यान दीजिएगा। ये 2 तरह से लिखते हैं इनको, और आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा। एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 10। ओके, च वर्ग के अक्षर च छ ज झ, च वर्ग के अक्षर मतलब च छ ज झ, ये चारों आते हैं च वर्ग में। तो च वर्ग के अक्षर, और र यहाँ पे ऊ लिखा है, मतलब नीचे से ऊपर, ऐसे मैं यहाँ पे और आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, नीचे से ऊपर। ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको, तो चलिए ठीक, इसमें लिख देता हूँ ब्लैक पेन से, नीचे से ऊपर। ठीक, अब आपको समझ आ रहा होगा। और इसमें ड़ है, सड़क वाला ड़, तो यहाँ पे ये भी नीचे से ऊपर। जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। जैसे कि च भी हमारा ये ऐसे बनता है, र में एक डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा नीचे झुका होता है ऐसे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे, अब स्पीड में लिखेंगे तब तो वो समझ नहीं आएगा कि इतना हो पाता है, तो हो पाता नहीं, तो नहीं कर पाते डिफरेंस उसमें। तो जैसे कि च और व में हमको डिफरेंस करना है, तो ये जब पढ़ेंगे हम, जब हम लिखेंगे तो ये लिखावट से पहचानेंगे। आगे आप समझेंगे। यहाँ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये हो गया प छ। ठीक है, अगर यहीं पे पर रहता, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर होता तो ये प र ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये प छ नीचे आया है, प र ऊपर गया है। ठीक है, अब मच लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे म छ 20 से काट देंगे। ठीक है, रन लिखेंगे तो र न। जब भी हम इसको म और न को लिखते हैं, अगर ये इसको उसके बाद नीचे आने वाला जो रेखा अक्षर होता है वो होता है, या इनको लाइन के ऊपर लिखना होता है, तो हम हमेशा न लिखते हैं। और अगर म की ज़रूरत हो रही है तो न को काट के म बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। चन के लिए च न, ऐसे यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, च और न, कोई दिक्कत नहीं है। छठ के लिए ये छ ट, जड़ के लिए
जड़, ये जड़। और पर के लिए पर। अच्छा, ये एग्जाम्पल में दिया है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मर के लिए ये होगा मर, ठीक है। झर के लिए झर, या फिर आप इसको ऐसे झर, ये ठीक है। और आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 11 में। स दायां बायां और ल र नीचे ऊपर, मतलब ल और र नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नियम अनुसार लिखे जाते हैं। स के ये जो, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। अब ल र, तो ये ल ऐसे, अब इस चीज़ को नीचे से लिख देंगे। फिर र में ऐसे र, ये नीचे से ऊपर हो गया, ऊपर से नीचे। मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि जब ये बेसिक अच्छा होगा तब आप लिख पाएंगे, नहीं तो आप लिखते टाइम भूल जाएंगे कि क्या है क्या है, याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लल लिखेंगे, एक मिनट। ल का एग्जाम्पल में ल एक साथ है, दो ल। लम लिखेंगे तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं लम, या फिर ऐसे लम। अगर आप अकेले लिख रहे हैं, मतलब सिर्फ ल और म है, आगे पीछे और कुछ नहीं है, तो आप ये वाला लिखेंगे। और जैसे कि कोई आगे इसके म के बाद और कुछ है तो आप इसके जोड़ देंगे। ल तो ये हो जाएगा अंगा, ठीक है। ये मैं आपको दोनों इसीलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। नल के लिए नल, देखिए नल। एक और है नल के लिए, तो फिर ये ऐसे ऐसे लिखेंगे इसको नल। लर के लिए लर, और एक ऐसे हो जाएगा लर, ठीक है। यल, यल के लिए एक ल ऊपर जाएगा, और दूसरा अगर हम लिखते हैं तो ये नीचे आएगा ऐसे। सब के लिए हम लोग लिखेंगे, हमें सब बना देते, चलिए वो मिस्टेक था, हटा दिया मैं। वो ये हो गया स, सॉरी ये लाइन पे आएगा, ये स प ऐसे लिखेंगे, और एक हो जाएगा स और प ऐसे लिखेंगे। तो मैं बोला था आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग ये आगे हम करते हैं प्रैक्टिस, ओके। अगर आप चाहो तो इसको मेरे से पहले कर सकते हो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये हो गया म ग, गम लिखेंगे तब ग म, जग लिखेंगे तब ज ग, गज के लिए ये ग ज। छक लिखा है तो ये हो जाएगा, अरे ये डेस में पहले कर दिया, छक ऐसे। चट के लिए च ट, डक के लिए ये बीच से काट देंगे। कट के लिए कट, डट के लिए डट, ड को दबा कर लिखे पेंसिल थोड़ा, और ड को ऐसे हल्के से। झट के लिए झ ट। अभी आपको मतलब पेंसिल दबा के लिखना, हल्के से लिखना, ये सब थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा, बट आप जैसे इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लिखने में, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो आइए आगे करते हैं। डग के लिए ड ग, ठग के लिए ठ ग ऐसे ठग। मट के लिए मट, तन है सॉरी तन,
तो यहाँ पे हम तन, यहाँ इसको चलो यहाँ तो मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर दिया हूँ, यहाँ बताता हूँ। तन ऐसे लिख सकते हैं। नट के लिए न ट, थन के लिए थ न, ऐसे। धन के लिए धन, बीच से काट देंगे। नग के लिए, छन के लिए छन, ये बीच से काट देंगे। फन के लिए बीच से काट देंगे। जब के लिए जब, तब के लिए, अरे मैं यहाँ सीधा आपको जो शब्द चिन्ह है वो बताने लग गया था। तब के लिए तब, इस तरह से। ओके, तब के लिए, कब के लिए, कब, मक लिखने के लिए मक, मन के लिए मन, बन के लिए बन, धर लिखा है तो धर के लिए इधर, और इसको बीच से काट देंगे। और लिखने के लिए यानी कि इस चीज़ में धर दो तरह से लिखा है, ये इस तरह से, यहाँ भी बीच से काट देंगे। चल के लिए चल, हल के लिए ये हल, एक तरह से, और ऐसे हल, ये। रख के लिए र, और ये हो गया ख, और एक ऐसे लिखेंगे रख, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। टहल के लिए, आगे 3, हम लोग अभी 2 का कर रहे थे, अब आगे 3 का करेंगे। ठीक है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। जल, यह लिखेंगे तो ये यह, और ह इसी में जोड़कर आगे कर दिए यह। मटर के लिए मटर, ऐसे बीच से काट दिए, न था म हो गया। शहर के लिए स, ह इसी में से जोड़कर ह को और लंबा कर देंगे तो ये स, ह, र इसी में जुड़ा हुआ है। टहल के लिए टह, ल ऊपर करेंगे। जलन के लिए जल न, भजन के लिए गलत का भजन, पटक के लिए प, ट, क, ऐसे। रपट के लिए र, प, ट, झपट के लिए झ, प, ट, ऐसे बीच से काट देंगे। रटन के लिए र, ट, न, ऐसे बीच से इसको ही काटेंगे। पहन के लिए प, ह, न। मैं जैसे बना रहा हूँ आपको वैसे ही बोल बोल के लिखने की कोशिश करना है, और जो याद नहीं आ रहा है उसको सोचिए। जब अगर याद ही नहीं आ रहा है तब उसको खोल कर देखिए, और भूले हैं उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप नहीं भूलेंगे दोबारा। महक के लिए ये महक, कटहल के लिए कटहल, इसे ऐसे लिख सकते हैं कटहल, या फिर यहाँ मैं बता रहा हूँ कटहल का ये कटहल। खटमल के लिए खटमल, बर्तन के लिए बर्तन, ऐसे ना। ठीक है। टमटम के लिए, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, टम टम। पनघट के लिए
पनघट ऐसे। रहपट के लिए रहपट। अब आगे देखते हैं वाक्य वाला, मतलब थोड़ा सा है ये, वैसे सब बिना वर्णमाला के, सॉरी मात्रा के हैं। घर के लिए घर, ठीक है। पर के लिए पर, चल के लिए चल, बक लिखा है तो ब क, मत के लिए म होता है एक साथ है, तो यहाँ पे म तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ म तो ऐसे लिख सकते हो। कर के लिए का, जल के लिए जल आगे मतलब पहले लिख चुके हैं। भर के लिए भर, ठीक है। र मर के लिए मर, पर के लिए, चरण के लिए, मान के लिए, ओह ये मान नहीं है, मरण है। ये क्या हो रहा है आज, ये मरण है ऐसे। परच के लिए परच, जहर के लिए जहर ऐसे। मगर के लिए मगर, हर के लिए ये ऐसे लिखिए। कर के लिए कर, चरण, पर, सर, धर, ये और ये हो गया। ओके, थैंक यू। सो यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो आपके लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो। और जितने भी शॉर्ट हैंड स्टूडेंट हैं, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर भी चुके हैं, तो ये सब मैं बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल वीडियो देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।